वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के सत्य शरण में एक शब्द है, बहुनैष्ठिक के हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है। क्योंकि ये जो प्रेम भक्ति है, भक्ति का गाढ़त्य ही प्रेम होता है। और जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक हम जगत को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जितने जगत की किताबें पुस्तकें हैं सब अगर पढ़ ले तब उसको पंडित नहीं कहते हैं, लेकिन 2.5 अक्षर का जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं पंडित वही होते हैं। आज इस बात को जानने के लिए कि हम देखते हैं कि भक्त हैं, एक सती भक्त हैं, एक असती भक्त हैं। सती भक्त किसे कहते हैं कि वो अपनी एक पति जिसका है वही है सती, और जिसके अनेक पति वो हैं असती। तो आज हम अपने जीवन में जहाँ पर भी जाएं, जगत के सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब धार्मिक जो स्थान है, सारे जो मान्यता प्राप्त स्थान है, हर जगह जाने का मन करता है। लेकिन जाओ, लेकिन अगर वहाँ पे जा कर के भी उस पत्थर में भी तुम अगर अपने आदर्श को देख पाते हो, अपने गुरु को देख पाते हो, तब आप कभी अस्खलित नहीं होंगे, आप अस्खलित नहीं होंगे, आप सती होंगे। तो ऐसा सती जब होते हैं तब वो चाहे कहीं पे भी जाए, वो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस तरह का जो साम्य दृष्टि और सभी में हरि और हरि में पूरी संसार, सभी में हरि का दर्शन करना है और इससे हरि में पूरी संसार देखना है, जिसको हम विश्व रूप कहते हैं। इसलिए प्रभु के अंदर पूरा ब्रह्मांड है और पूरे ब्रह्मांड में हर कण कण ही प्रभु है। ऐसा भाव जब होता है, ये भाव जब होता है, तभी एक साधक का जीवन साधता है और वो पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। तब वो वास्तविक सत्य को जानने लगते हैं, और ऐसे वास्तविक सत्य को जब जानने लगते हैं तभी उनके हृदय में आनंद का उदय होता है। इससे पहले जीवन में आनंद का उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये जो आनंद की खोज हम लोग करते हैं कि आनंद हमें चाहिए, आनंद हमें प्राप्त करना है, लेकिन इस आनंद कहाँ से आएगा? ये एकानुरुक्ति तीव्रता होनी चाहिए, क्रमागति के साथ एकानुरुक्ति तीव्रता, माने एक के प्रति अनुरुक्ति के साथ एवं तीव्रता के साथ उधर जाना। इसको एक दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं तद्गति संपन्न। उनके गति के साथ गति मिला करके जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम अस्खलित भाव से एक सती का जो दर्जा हमें मिलता है, और जिन्हें सती का दर्जा मिलता है वो वास्तविक ही साधक होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं ऋषि को छोड़ करके ऋषिवाद का उपासना करने लगते हैं। ऋषि को छोड़ देते हैं, अर्थ कि वास्तव को छोड़कर अवास्तव को लेकर के हम चलने लगते हैं। और जब वास्तव को छोड़कर अवास्तव को लेकर चलते हैं तभी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आज हम जो जानना चाहते हैं कि अपने हर जगह कहते हैं कि हर जगह प्रभु को अपने साथ में रखना, प्रभु को बैठा करके नाम ध्यान करना, साधना करना, अर्थात हमें उस मूर्ति को, उस विग्रह को आत्मसात कर लेते हैं और उनके निर्देश को भी हम मूर्त करने का प्रयास करते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से हम सती रह करके और उस परम दयाल के चरणाश्रित होकर के हम अपने एक साधक जीवन बिताने में सफल हो पाते हैं।